हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और घर पर अब अपनी स्टडी को शुरू कर चुके होंगे। तो बच्चों आज फिर से हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग को पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों आज ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक है। तो ये टॉपिक का नाम है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, यानी पार्टनर को जब गारंटी दिया जाता है प्रॉफिट में तो उसे किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चों आज उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करने का काम करेंगे। वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को जरूर देखें और बच्चों पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपके मन में ये बातें आ रही हो कि सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहा किसे जाता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सिंपल में समझिएगा बच्चों, प्रॉफिट की गारंटी देना जो मिनिमम फिक्स अमाउंट के रूप में हो सकता है या प्रॉफिट शेयरिंग अमाउंट के रूप में हो सकता है या मिनिमम प्रॉफिट शेयरिंग के रूप में हो सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रॉफिट के शेयरिंग का कुछ भाग गारंटी के रूप में दे दिया जाता है या प्रॉफिट का कुछ भाग अमाउंट के रूप में गारंटी के तौर पर दे दिया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दूसरे रूप में देखा जाए तो बच्चों कहा जाता है जब कोई पार्टनर या पार्टनर्स या फर्म किसी दूसरे पार्टनर्स को फर्म के प्रॉफिट में मिनिमम फिक्स अमाउंट की गारंटी दे देता है या उसके शेयरिंग के फिक्स अमाउंट या शेयरिंग प्रॉफिट की गारंटी दे देता है, तो बच्चों इसे कहा जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये उस सिचुएशन में भी एप्लीकेबल होते हैं जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है, तो ऐसे नए पार्टनर्स को फर्म में बनाए रखने के लिए उसे प्रॉफिट की गारंटी दे दी जाती है या फिक्स अमाउंट जो प्रॉफिट के अंतर्गत रिसीव होते हैं उसकी गारंटी दे दी जाती है। जैसे समझिएगा बच्चों एग्जांपल के रूप में मान के चलते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। क्लियर है? तो बी और ए ने मिलकर सी को प्रॉफिट की गारंटी दे दी। किसकी गारंटी दे दी? प्रॉफिट की गारंटी दे दी। क्या कि आपको जितना भी प्रॉफिट मिलेगा जो आपका शेयरिंग पार्ट है, अगर उससे प्रॉफिट कम होता है तो इस डिफिसिट की भरपाई हम दोनों मिलकर करेंगे। समझिएगा, मान के चलते हैं कि सी का जो शेयरिंग प्रॉफिट आया वो आया 40,000, जबकि ए और बी ने मिलकर सी को ये गारंटी दिए रखा था कि 50,000 रुपए से आपका किसी भी साल प्रॉफिट कम नहीं मिलेगा। तो बताइएगा बच्चों इस साल जो सी का आया शेयरिंग प्रॉफिट वो कितने का आया? 40,000 का, जबकि ए और बी ने इसे कितने की गारंटी दे रखी थी? 50,000 की। तो जो इसमें जो कमी आया सी के प्रॉफिट में कितने की? वो बच्चों आया 10,000 रुपए की। तो ये 10,000 जो रुपए की गारंटी, जो 10,000 का जो डिफिसिट आया सी का, ये डिफिसिट कौन बियर करेगा? ये डिफिसिट बियर करेगा बच्चों ए और बी। क्यों? क्योंकि उसने ये कह रखा है कि 50,000 रुपए से आपके किसी भी साल
कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जबकि उसको प्रॉफिट इनका आ कितना रहा है 40,000, तो क्या ये 50,000 से कम है? हाँ, अगर 50,000 से कम है तो जो कमी आएगा वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा जो पार्टनर गारंटी दे रखा है या जो फर्म गारंटी दे रखा है। क्लियर है बच्चों? लेकिन किस रेशियो में? तो ये बियर करेंगे अपने रेशियो में, यानी इनका जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में ये बियर करने का काम करेंगे। तो समझिए क्या कहता है, कहता है इट इज मिनिमम फिक्स अमाउंट फॉर द पार्टनर हु इज गिवन सच अ गारंटी, यानी ये वो अमाउंट है, ये वो फिक्स अमाउंट है जो पार्टनर्स के द्वारा गारंटी दिया जाता है। और जब कोई पार्टनर्स के द्वारा किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दिया जाता है तो वो कहलाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दूसरे रूप में समझते हैं बच्चों, कहता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है द सिक्योरिटी ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का एक निश्चित भाग जो सिक्योरिटी के तौर पर मिलता है, प्रॉफिट का एक निश्चित भाग जो सिक्योरिटी के तौर पर दिया जाता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं? गारंटी ऑफ प्रॉफिट करते हैं। आगे कहता है by one or more partners and in some cases by the firm, यानी ये किसके द्वारा दिया जाता है? एक या एक से अधिक पार्टनर के द्वारा या कभी कभी सिचुएशन में फर्म के द्वारा भी दिया जाता है। Where the burden of guarantee is borne by the party providing such a guarantee, और अगर किसी प्रकार का कोई गारंटी के अंतर्गत बर्डन उत्पन्न होता है, बर्डन क्रिएट होता है, तो ये बर्डन किसके द्वारा बॉन्ड किया जाएगा? गारंटी दिए जाने वाले द्वारा। जैसे मैंने कहा था कि सी को 50,000 की गारंटी दी गई थी ए और बी के द्वारा, जबकि सी को आया मात्र प्रॉफिट कितना 40,000, तो 50,000 से जो भी कम प्रॉफिट आया यानी 10,000 का, तो ये 10,000 का बर्डन किसके ऊपर आ गया? ए और बी के ऊपर। तो ये ए और बी मिलकर सी को इस 10,000 की पूर्ति यानी इस 10,000 को पे करने का काम करेगा, तो बर्डन आ गया ए और बी के ऊपर। आगे क्या कहता है? इफ एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट, एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट 40,000 इज लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट 50,000, देन द डिफिसिट अमाउंट शैल बी बोर्न बाय आइदर बाय पार्टनर और बाय द फर्म। जो डिफिसिट अमाउंट आया 10,000 का, ये किसके द्वारा को बियर किया जाएगा? तो गारंटी दिए जाने वाले पार्टनर यानी ए और बी के द्वारा या बाय द फर्म के द्वारा, एज केस में भी, या तो वो फर्म के द्वारा बियर किया जाएगा अगर फर्म गारंटी दे रखी है तो इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ध्यान समझिएगा, कहता है पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन ए फर्म। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर, पी क्यू एंड आर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। जो प्रॉफिट बांट रहे हैं आपस में पी क्यू और आर, कितने में? 2:2:1 में। P and Q have guaranteed that our profit is not in year shall not be less than 20,000। कहता है P और Q ने गारंटी दे रखा है, किसे दे रखा है? R को, कि अगर R का प्रॉफिट जो भी आएगा किसी भी साल, अगर वो गारंटी दिए वाले प्रॉफिट से कम आएगा तो उसकी वो भरपाई करेगा। और ये गारंटीड का अमाउंट कितना है? 20,000 है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2018 was rupees 60,000। 31/3/2008 का जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 60,000 का। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाने के लिए करा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए करा है। चलो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का काम करते हैं और मेरा प्रॉफिट जो है वो कितने का है? मेरा जो प्रॉफिट आया है 31/3/2008 का, कितने रुपए का? 60,000 का बाय प्रॉफिट। ये है हमारा नेट प्रॉफिट है, कितने रुपए का है? 60,000 का है।
क्योंकि और कोई एक्सपेंसेज है नहीं। अगर एक्सपेंसेज रहेगा तो ट्रांसफर कीजिएगा, अगर नहीं है तो ये जितने भी प्रॉफिट है सारे प्रॉफिट किसको मिल जाएंगे, पी क्यू और आर को। किस रेशियो में, 2:2:1 में। तो जरा देखिएगा पी क्यू और आर का हिस्सा कितना आता है, ये मुझे बता सकते हो? हाँ सर जी। तो 60,000 प्रॉफिट है, 60,000 का 2/5 इसे होगा, 60,000 का 1/5 इसे होगा, और 60,000 का 2/5 क्यू को होगा और 1/5 किसको होगा, आर को होगा। तो पी को कितना आएगा, पी का आएगा 24,000, क्यू का कितना आएगा, ये भी 24,000 आएगा, और आर का कितना आएगा, 12,000 आएगा। कितने आएंगे, 12,000। जरा मेरे को बताइएगा क्या आर का प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से ज्यादा है या कम है? सर आर का प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से कम है, क्योंकि गारंटी कितने का है, 20,000 का, जबकि आर को आया प्रॉफिट कितने का, 12,000 का। तो डिफिशियंसी कितना है बच्चों, तो दिखते हैं डिफिशियंसी इन आर प्रॉफिट, आर प्रॉफिट के प्रॉफिट में डिफिशियंसी कितना आया, तो है मिलना चाहिए था कितना, 20,000, गारंटीड प्रॉफिट आया कितना, 12,000। तो कितने का डिफिशियंसी आया, 8,000 का। ये 8,000 कौन बियर करेगा बच्चों, आपको मालूम है जिसने गारंटी दे रखा है, किसने दे रखा है, पी और क्यू ने। तो ये 8,000 को कौन बियर करेगा, ये 8,000 को बियर करेगा पी और क्यू। किस रेशियो में, मैंने कहा था अपने रेशियो में। इनका अपना रेशियो कितना है, इनका अपना रेशियो है 2:2, यानी पी बियर करेगा 2 और क्यू भी बियर करेगा 2। अगर काट दिया जाए तो 1:1 के रेशियो में ये क्या करेंगे, बियर करेंगे। कितने का, 8,000 के प्रॉफिट को। तो 8,000 के प्रॉफिट में पी का कितना गारंटी है, तो 8,000 के प्रॉफिट में ये बियर करेगा, पी कितने का बियर करेगा, 4,000 का। और क्यू कितने का बियर करेगा, क्यू बियर करेगा ये भी 4,000 का बियर करेगा। यानी आर बॉर्न करेगा 4,000 रुपया और क्यू बॉर्न करेगा, ये भी कितने बॉर्न करेंगे, 4,000 रुपीज। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो पी का प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर अगर पी को देखा जाए तो पी का प्रॉफिट आया कितना, अब अगर पी के कैपिटल के अंतर्गत देखा जाए तो पी का प्रॉफिट मिलेगा कितना, क्योंकि मिलना था कितना, 24,000, लेकिन 4,000 की गारंटी इन्होंने किसको दे रख दिया, आर को दे दिया। तो अब पी को मिलेगा कितना, 24,000 में 4,000 चले जाएंगे तो पी को मात्र मिलेगा 20,000। उसी प्रकार अगर क्यू के कैपिटल में ट्रांसफर किया जाए या क्यू को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो इनका भी था 24,000 और 4,000 इन्होंने किसको दे रखा, आर को दे रखा, तो इनका भी कितना आ जाएगा 20,000। जबकि आर को अगर देखा जाए तो आर का अब कैपिटल या प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो इनको मिल रहा था 12,000 का, लेकिन गारंटी के तौर पर इसे 8,000 और मिलना चाहिए था। ये 8,000 कौन देगा, पी और क्यू कितना कितना देगा, 4,000 और 4,000, तो इसमें इनको 4,000 और मिलेगा और प्लस 4,000 और मिलेगा, यानी इनको भी मिलेगा 20,000। और इस प्रकार से देखा जाए बच्चों तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट को आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस ये देखना होगा कि जिसने गारंटी दिया है वो उस गारंटी के डिफिशियंसी अमाउंट को बियर करेगा। अगर कहिएगा कि सर 12,000 की जगह 22,000 आ जाता तो क्या पी और क्यू इसे बियर करता, नहीं बच्चों, पी और क्यू बियर नहीं करता, क्योंकि गारंटी 20,000 का दिया हुआ था, जबकि एक्चुअल में उसके आगे कितने 22,000, तो उस सिचुएशन में वो बियर नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और यहाँ पर आपके पार्टनरशिप अकाउंटिंग पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।